अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस तरह के अगर रेडीमेड कपड़े हैं तो ये चुनटे चेस्ट के ऊपर आ जाती हैं तो ये बुरी लगती हैं। जो मोटी और हेल्दी बच्चियाँ होती हैं अगर वो पहनती हैं तो वो ज़्यादा ऐसे मोटी और नहीं अच्छी नहीं लगती। तो उनके लिए मैंने ये तरीकाकार किया है कि मैं अपनी बेटी का ये फ्रॉक उस लेके आई हूँ। तो ये मैं इस तरह सिलाई करूँगी, इसकी फिटिंग कमर पे बैठे। तो उसका तरीकाकार ये है कि अगर मेरे पास मैं बाजार से इसी तरह का मैच किया हुआ इधर से पैच ला के लगा सकती थी, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए कि घर में ही जस्ट हो जाए, घर में ही सारा कुछ तैयार हो जाए, तो मैं इसको ऐसे करूंगी कि मेरा इसकी फिटिंग 16 इंच तक बैठती है। तो ये बाजू का कपड़ा है मेरे पास ये वाला, तो मैं ये देखूंगी कि ये मेरा 16 इंच तक किधर तक बैठेगा। तो मैं इसको जब ये 16 इंच इधर तक आएगा मैं नाप लेती हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं इसको ये देख लूंगी कि ये 7 साढ़े 7 इंच तक मुझे इसकी और फिटिंग चाहिए। तो बाजार से लेने के बजाय मैं इधर से ये बाजू लूंगी और बाजू को थोड़ा सा सादा कपड़ा डाल के इसको मैं लंबा कर लूंगी, इसको कवर कर लूंगी। लेकिन इधर से मैं ये 7 इंच का ये कपड़ा ले लूंगी। जारी बात है इधर से भी लूंगी तो इधर से भी लूंगी तो फिर इसकी फिटिंग बैठेगी। तो जो बाकी बचेगा कपड़ा उसको मैं चाहे इसके ऊपर ही ऐसे बाजू ले आऊं, लेकिन मैं इसके ऊपर नहीं लेके आऊंगी इसका कपड़ा, मैं इसको आगे ले आऊंगी और पीछे मैं इसका सादा कपड़ा ब्लैक लगा लूंगी और आगे लेके आके फिर मैं इसका ये वाला चोंटे वापस इसी तरह लगा दूंगी। ये हो गया। अब इसकी पीछे से भी ये देखें चोंटे हैं। तो अगर मेरे पास कपड़ा है तो मैं इसको भी इस तरह 7 इंच नीचे लगा के ब्लैक कपड़ा तो इसकी फिटिंग नीचे तक ले जाती। लेकिन मेरे पास इसका कपड़ा नहीं है तो मैं इसको ये चोंटे खत्म करके पिछली बैक साइड मैं सीधी कर दूंगी। आगे से मैं चोंटे रखूंगी, वही स्टाइल होगा जो इसका है, ताकि ये फिटिंग पहनते हुए फिटिंग में बैठे तो पहनते हुए बहुत अच्छी लगे। क्योंकि कोई बच्चे जो है वो पतले होते हैं, उनको ये चीज सही लग जाती है। वो बच्चा मोटा मोटा हेल्दी हेल्दी लगने लग पड़ता है तो वो प्यारा लगता है। लेकिन जो पहले ही मोटे होते हैं उनको ये चीज नहीं सही लगती। तो मैं इसको फिटिंग पे बिठा के आपको बताऊंगी कि किस तरह लगेगी। मैंने सिलाई इसके उधेड़ के इसकी चोंटे खत्म की है जो इधर थी। अब मैंने ये बाजू है, इसके कपड़े, इसके लिए कपड़ा लेना था, जाहिर बात है हमारे पास मौजूद नहीं था तो हम बाजार से इसका वो जो पैच है वो भी नहीं लेके लगा रही, मैं इसी के अंदर से निकाल के लगा रही हूँ। ये बाजू था इसी तरह तैयार। इस बाजू को मैंने ऊपर से भी कपड़ा उतार के तो इस तरह बाजू ये सेम टू सेम उसी तरह वापस लगा दिया ब्लैक कपड़ा। ये बाजू सेम उसी तरह जिस तरह है थे। अब ये कपड़ा मैंने बाजू का निकाला है तो वो मैंने इसको ऐसे इधर पेटी बना के लगा लेनी है, क्योंकि मेरी फिटिंग इधर तक बैठती है। तो मैंने फिटिंग जितनी मेरी फिटिंग है उतने बाजू लगा इधर कपड़ा लगा लेने। कपड़ा लगा के तो जो चोंटू वाला हिस्सा मैंने उतारा था नीचे से ये वाला, ये वापस मैंने धागे की चोंटे डाल के तो इसको इसी तरह वापस लगा लेने। तो पहले हम इसको जोड़ते हैं फिर इसके साथ जोड़ते हैं। पहले जो दरमियान में था जोड़ वो मैंने लगा लिया। अब के साथ इसको बिल्कुल सादी सिलाई के साथ ये जो चीज़ है इसको जोड़ लूँगी और इसको जोड़ने के लिए इधर से शुरू करके
ये कपड़ा मैंने लगा लिया, इस डिज़ाइन के मुताबिक मैंने इसको कवर कर लिया। अब ये नीचे वाला हिस्सा जो चोंट वाला हिस्सा है वो मैं ये डालूंगी। इसकी धागे की चोंटें पहले पड़ी हुई थी तो धागे की दोबारा डाल लेंगे। तो इसके मुताबिक मैं पिछली साइड भी कवर करूंगी। और जितना ये कपड़ा लगा है, ये देखें, ऐसे करके देखूंगी, जितना ये लगा है इतना मैं इधर ब्लैक भी लगा लूंगी। तो फिर मैं इसको मैं ना सादे तरीके से, इधर मैंने चोंटे पीछे नहीं डालनी क्योंकि इधर से कपड़ा निकाल के मैंने बाजू के ऊपर लगाया था, तो इसको इसी कपड़े के साथ मैंने एडजस्ट किया है। तो ये कपड़ा मैं इस पीछे चोंटे वाला हिस्सा नहीं बनाऊंगी, सिर्फ आगे चोंटे डालूंगी। अब ये मैंने ये जो कपड़ा डाला है मैं उसको नहीं देखूंगी, मैं इसको ऐसे पकड़ के तो इसकी चौड़ाई और इसकी इस तरह सेम इसी तरह की चौड़ाई ले लूँगी। पहले लंबाई देख ली है, फिर चौड़ाई ले लूँगी। तो ये कपड़ा मेरा सेम टू सेम उसी के मुताबिक उतर जाएगा। तो ये मैं पिछली साइड पे लगा लूँगी। लगा के फिर मैं ये जो इसकी पिछली साइड का कपड़ा उतारा हुआ है ये मैं इसको लगा लूँगी। फिर चोंटे डालनी बताती हूँ। बैक साइड का मैंने जोड़ लगा लिया, सादा बिल्कुल, इसमें कोई चोंटे नहीं। अब आ जाते हैं फ्रंट साइड पे। फ्रंट साइड पे ये जोड़ डाल के अब जो चोंटू वाला हिस्सा मैंने निकाला था ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सेम टू सेम जिस तरह हमने इधर से निकाला था हम इधर लगा लेंगे। और लगा के फिर इसकी फिटिंग हमने जितनी फिटिंग है ये हमारी, उसकी फिटिंग की मदद से हम ये साइड सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने बहिया इसका बड़ा कर लिया और इसकी 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी मैं इसकी, ताकि मेरी ये अच्छे से चोंटे आ जाए। ये हो गया। अब मैं दूसरी भी सिलाई लगाऊंगी, फिर इसकी धागे के साथ मैं इसकी चोंटे लगा के इसकी चोंटे बना के तो जितना उसकी जगह है साइड उसके को मैं कवर करूंगी, उसके हिसाब से मैं इसको इकट्ठा करूंगी। अब 2 धागे में एक साइड की, इस साइड का और एक साइड का नहीं ले सकते हम, दोनों साइड। अगर इस साइड पे लेंगे तो इसी साइड के दोनों धागे लेंगे, अगर इस साइड का लेंगे तो दोनों धागे इस साइड का लेंगे। तो इसी तरह मैं इसकी ये चोंटे मुकम्मल कर लूँगी। ये कपड़ा जब मैं इसके बराबर कर लूँगी तो फिर मैं इसकी चोंटे जो है ना वो इसको ऐसे फैला लूँगी। और ये मेरा कपड़ा इस तरह कंप्लीट हो गया तो मैं इसकी जो चोंटे हैं जो वो इसको ऐसे बराबर कर लूँगी। कुछ ज़्यादातर मैं दरमियान में रखूँगी, साइडों पे मैं कम ले लूँगी, तो ये बराबर चोंटे कर लूँगी। इस कपड़े के मुताबिक मैंने ये कपड़ा इकट्ठा कर लिया चोंटे डाल के। अब जब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये चोंटू वाला हिस्सा मैं ऐसे ऊपर रखूँगी, ऐसे रख के इसके दरमियान में मैं सिलाई लगाऊंगी। ये देखें, इधर से उठा के चोंटे हमने इधर लगा लिए ताकि हमारी फिटिंग भी आ जाए और ये चोंटे नीचे आ जाए। अब मैं साइड सिलाई लगाऊंगी और बाजू लगा के फाइनल लुक बताती हूँ। ये चोंटे डाल के साइड सिलाई लगाई है और बाजू पे जो पहले बताए थे कि जो कि मैंने तैयार कर लिए हैं। और ये देखें, इधर से चोंटे उठा के हमने इधर कर लिए हैं, इसकी फिटिंग भी बैठ गई है
और ये है मोटा बंदा हो, अगर बच्ची हो तो वो उसकी ये चेस्ट पे आ जाए चोटे, तो आपने कैसे उसको सही कर लेना है। और अगर आपके पास समझ लें कि ये चीज हमारे पास तो बाजू थे, हमने इधर लगा दिए, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बाजार से मिलता जुलता हुआ पैच लेके इस पे लगा के तो आपने इसको तैयार कर लेना है। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।